ओवैसी ने जो बयान दिया क्या है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ संशोधन बिल पर जो बात कही है वो सरासर निराधार है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमेशा इतिहास देख लीजिए कि तिरुपति बाला मंदिर का ट्रस्ट हो या और भी ट्रस्ट हो मंदिरों के, इसके अलावा वक्फ बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का हो या पूरे हिंदुस्तान के 27-28 वक्फ बोर्ड हो, बोर्डों को देख लीजिए और इधर मंदिर ट्रस्ट देख लीजिए। वक्फ बोर्डों में कहीं भी कभी भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं रहा और ऐसे ही मंदिरों के ट्रस्ट में कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं रहा। जब ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है तो अब नए सिरे से लोगों को गुमराह करना और इस तरीके से एक मैसेज पैगाम लोगों में देना कि संशोधन बिल आएगा, वक्फ संशोधन बिल अगर आएगा, लागू हुआ तो मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तो ये गुमराह कुन बातें, लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं। जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के जमाने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। या आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है, नया संशोधन नहीं किया जा रहा है, पुराने कई मर्तबा संशोधन किया जा सके। और इसी के तरीके से खुद जो संविधान है, जो सबसे बड़ी भारत की किताब है, आईने हिंद, उस आईने हिंद का तकरीबन 100 बार संशोधन हो चुका है। उसमें जरूरतों के हिसाब से तरमीम और तब्दील हुई है और खुद इन्होंने बैठ के दस्तखत किए हैं और ये आज इनकार कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होगा, इससे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब फजूल की, वाहियात की, बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है और जो मुंतखब सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन के लिए उनको आमादा करना है। तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कोई इस तरह की बात ना करें, मुसलमानों को न उकसाएं, मुसलमानों को रोडों पर लाने के लिए, एजुटेशन करने के लिए जेल भरो आंदोलन की कोई भी अपील न करें। इसलिए अगर कहीं इस तरह हालात हुए और इन लोगों के कहने पे मुसलमान रोडों पे आया तो मुसलमानों का ही नुकसान होगा। ये तो आराम से बैठे हुए एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खाते रहेंगे, लुटेंगे पिटेंगे, नुकसान होगा माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, माली एतबार से, हर एतबार से अगर नुकसान होगा तो वो मुसलमानों का होगा। इसलिए मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि वो खूब सोच और समझ करके ही कोई काम करें और कोई कदम उठाएं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओवैसी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इन्हीं लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, इसी तरीके के लोग हैं और तभी ये लोग विरोध कर रहे हैं? ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं और जो लोग भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, इनमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और नाजायज तौर पर वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया गया। हमारे बुजुर्गों ने इसलिए वक्फ किया था, ये जमीनें इसलिए वक्फ की थी कि इससे गरीब मुसलमानों की, लाचार मुसलमानों की, बेवा यतीम खवातीन की मदद होगी, उनकी किफालत होगी। ये सब न हो करके वक्फ बोर्ड से साठ गांठ करके, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, अधिकारियों से साठ गांठ करके जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और बहुत सारी करोड़ों की संपत्तियां जो है वो खुर्द-बुर्द हुई हैं। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पूरे भारत के वक्फ बोर्ड की आमदनी कायदे से हो, जायज तरीके से हो जाए तो हिंदुस्तान का कोई भी एक बच्चा भीख मांगता हुआ आपको रोड पे नहीं दिखेगा, कोई भी मुसलमान गरीब नहीं दिखेगा, कोई भी मुसलमान भिखारी नहीं दिखेगा। हर बच्चा तालीम याफ्ता होगा और अपने पैरों पर खुद कफील खड़ा हुआ नजर आएगा। तो आप वक्फ बिल का सपोर्ट करते हाँ, हम वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जल्द से जल्द
कानून बनाया जाए ताकि हमारे बुजुर्गों की हुई दी हुई जमीन, वक्फ की हुई जमीन जिस मकसद के लिए वक्फ की गई थी उस मकसद में इस्तेमाल हो, और नाजायज कब्जे, भू माफिया जो वक्फ के हैं उनसे छीन करके मुसलमानों के तालीमी, इक्तिसादी, माशी कामों में लगाया जाए।